हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है राहुल जैन फिनटेक। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसे टर्म प्लान के बारे में जो कि मार्केट में आप यहां पर अवेल कर सकते हैं, जिसका नाम है जीवन अमर और टेबल नंबर है 955। अब मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोग आज की डेट में ऐसे हैं जो कि यहां पर टर्म प्लान लेना तो चाहते हैं, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज उनको टर्म प्लान नहीं दे रही है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता देता हूं उसका क्राइटेरिया क्या हो सकता है कि आपकी अगर इनकम प्रूफ नहीं है, अगर आपके पास लास्ट 3 साल के फाइनेंशियल्स नहीं है, आईटीआर नहीं है, तो भी आप यहां पर टर्म प्लान बाकी सारी कंपनीज यहां पर डिनाई कर देती है, मतलब कि आपको नहीं देगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप यहां पर 10th पास हैं या फिर 12th पास भी हैं और आपकी अगर 1 साल 2 साल की भी अगर आईटीआर अवेलेबल है, तो भी हम यहां पर टर्म प्लान को अवेल कर सकते हैं। सो जानते हैं जीवन अमर प्लान के बारे में, और मैं आपको बता रहा हूं ऑलरेडी काफी सारे लोग हैं जो कि टर्म प्लान लेना चाहते हैं। सो उन लोगों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे कि जो इस प्लान को लेना चाहता है, टर्म प्लान को लेना चाहता है, इस प्रोडक्ट को समझे और इस प्लान के अंदर इन्वेस्ट करें, इस प्लान को समझ के अपने इस प्लान के अंदर अवेल करें फैसिलिटीज को। सो फ्रेंड्स, जानते हैं इस प्लान की डिटेल्स को। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी की भी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। हम आपके लिए अपडेट्स लेकर आते रहते हैं, हम आपके लिए फाइनेंशियल मार्केट से रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके लिए कुछ न्यूज या फिर कुछ अपडेट्स लाते रहते हैं, जिससे कि आप अपने लाइफ के अंदर अपडेट रह सकें। सो फ्रेंड्स, काफी सारे लोग हैं जो कि हमारे चैनल को अवेल करते हैं, हमारे साथ काफी सारे लोग हैं जो कि कनेक्टेड हो चुके हैं और पॉलिसीज होल्डर भी हैं, और काफी फैसिलिटीज या क्लेम सर्विसेज, एंडोमेंट सर्विसेज को भी बेनिफिट के रूप में ले लेते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूं कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि टर्म प्लान लेना चाहते हैं लेकिन नहीं मिलता है, तो इस प्लान को जरूर से देखिएगा। अब हम बात करेंगे सबसे पहले इस प्लान की एलिजिबिलिटी की, मतलब कि बाइफरकेशंस की। तो सबसे पहले हम जानते हैं इस प्लान की एलिजिबिलिटी के अंदर आपका जो प्रीमियम मोड है वो यहां पर रेगुलर होगा, सिंगल प्रीमियम होगा या फिर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन होगा, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं कि आपकी जो पॉलिसी टर्म है -5 ईयर्स होगा या फिर टर्म -10 ईयर्स होगा। अगर मान लीजिए आपने 30 ईयर्स की पॉलिसी ली है, 30 साल की पॉलिसी ली है, सो आप इसके अंदर एक लिमिटेड ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं कि 30 - 10, मतलब कि आपको प्रीमियम जो है 20 साल पे करना होगा और आपकी जो पॉलिसी होगी वो 30 साल तक कंटिन्यू रहेगी। सो इसमें लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन भी है। या आप चाहते हैं इस प्लान के अंदर मैं यहां पर टर्म प्लान के अंदर सिंगल प्रीमियम दे दूं, एक ही बार पैसा दे दूं और मेरा 30 साल या 40 साल का रिस्क कवर चलता रहे, सो आप उस फैसिलिटी को भी अवेल कर सकते हैं। या फिर इस प्लान के अंदर आप रेगुलर ऑप्शन को भी पे करके यूज करके इसके अंदर आप अवेल कर सकते हैं टर्म प्लान की फैसिलिटीज को। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म्स की। अब पॉलिसी टर्म यहां पर आपको मिलती है 10 - 40 ईयर्स, मतलब कि आपको मिनिमम पॉलिसी 10 ईयर्स की लेनी होगी और मैक्सिमम ऑप्शन जो है आपके पास 40 ईयर्स है। अगर मान के चलिए आपकी एज है 40 ईयर, तो 40 + 40 मतलब कि आप 80 ईयर्स तक का यहां पर टर्म प्लान ले सकते हैं अपने लिए, राइट। सो टर्म प्लान बेसिकली क्या होता है आगे एक बार समझेंगे, हालांकि मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो आई बटन पे आपको टर्म प्लान रिलेटेड या फिर इंश्योरेंस मार्केट में कौन कौन से टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस होते हैं, उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सो आप आई बटन पे जाइए, आपको इसकी वीडियो मिल जाएगी, आप डिटेल में समझ सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज, मिनिमम एंट्री एज का मतलब है कि आप यहां पर 18 साल की एज अगर आपकी हो गई है तो आप इस प्लान के अंदर एंटर कर सकते हैं। मैक्सिमम एंट्री एज है यहां पर 65 ईयर, मतलब कि आपकी अगर 65 ईयर की एज हो गई है, सो यहां तक आप प्लान ले सकते हैं। उसके बाद अगर आपकी 66 ईयर उससे ज्यादा एज है तो इस प्लान को आप अवेल नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर कि आप 18 साल से 65 साल के बीच में है तो इस प्लान को ले सकते हैं। सो अब हम बात करेंगे मिनिमम सम एश्योर्ड की। सो यहां पर मिनिमम सम एश्योर्ड है 25 लाख रुपीस, मतलब कि अगर आप इस टर्म प्लान को लेना चाहते हैं, इस टर्म के प्लान की फैसिलिटीज को अवेल करना चाहते हैं, सो मिनिमम 25 लाख रुपए का आपको प्लान लेना होगा। एंड मैक्सिमम सम एश्योर्ड यहां पर आपका नो लिमिट का आता है, मतलब कि आपके फाइनेंशियल के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप यहां पर 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक का भी टर्म प्लान यहां पर अपने लिए ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आप देखेंगे कि ये एलिजिबिलिटीज हैं, और यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि आप इसमें रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन ले सकते हैं, सिंगल प्रीमियम ले सकते हैं या फिर लिमिटेड प्रीमियम ऑप्शन ले सकते हैं। सो ये सारे फैसिलिटीज या फिर ये सारे एलिजिबिलिटीज हैं इस प्लान को लेने के लिए। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे इस प्लान के बेनिफिट्स की। अगर आप देखेंगे कि तो इस प्लान के अंदर सरेंडर वैल्यू यहां पर नॉट एप्लीकेबल है इस प्लान के अंदर, बिकॉज यहां पर टर्म प्लान है, तो टर्म प्लान आपको सरेंडर वैल्यू की फैसिलिटीज नहीं देता है। साथ में बात करेंगे लोन फैसिलिटी, तो आपको यहां पर इस प्लान के अंदर लोन की भी कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो टर्म प्लान है बेसिकली आपके सर्वाइवल और आपकी डेथ के डिपेंड करता है। सो यहां पर हम बात करेंगे इनकम टैक्स बेनिफिट। अगर आप यहां पर प्रीमियम जो पे कर रहे हैं, आपका जो भी प्रीमियम है वो 80C सेक्शन के अंदर आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं।
सकते हैं। हालांकि इस प्लान के अंदर मैच्योरिटी नहीं है, लेकिन आप कोई भी LIC का प्रोडक्ट या फिर लाइफ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट होता है, उसकी जो मैच्योरिटी है यहाँ पर 10(10)D सेक्शन के अंदर उसका बेनिफिट मिल जाता है। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डेथ कवर की। डेथ बेनिफिट इसके अंदर होता है आपका सम एश्योर्ड, मतलब कि जितने की आप यहाँ पर पॉलिसी अवेल करते हैं उतना इसके अंदर बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि इस पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं इस प्लान के अंदर, वो भी मैं आपके साथ इसमें कवर कर देता हूँ। एक होता है हमारा लेवल सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड का मतलब ये कि आपने आज 1 करोड़ का प्लान लिया, तो 1 करोड़ का पॉलिसी आपका अगले जितने भी टर्म की पॉलिसी ले रहे हैं, 10 साल 20 साल 25 साल, तो उतने टर्म तक आपका 1 करोड़ ही रहेगा। लेकिन मान लीजिए आप यहाँ पर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ की पॉलिसी ली है, सो 1 करोड़ की पॉलिसी आपकी 5 ईयर तक, 5th ईयर तक सेम रहेगी, और 6th ईयर से लेकर आपको 15th ईयर तक आपका 10% आपका इसमें सम एश्योर्ड में इंक्रीज होता रहेगा, राइट। मतलब कि आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी 6th ईयर पे जाके 1 करोड़ 10 लाख हो जाएगी, फिर 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ 30 लाख हो जाएगी, 1 करोड़ 40 लाख हो जाएगी। ऐसे बढ़ते बढ़ते ये आपकी 15 साल तक आपकी 1 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी 2 करोड़, और उसके बाद आपकी पॉलिसी 2 करोड़ ही रहेगी। सो आपके पास दूसरा ऑप्शन होता है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का। सो आप यहाँ पर लेवल सम एश्योर्ड भी ले सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड ऑप्शन को भी चूज कर सकते हैं। सो दोनों ऑप्शन आपके पास इस पॉलिसी के अंदर मिल जाता है। सो आपको जैसा मैंने बताया कि ये एलिजिबिलिटीज है इस प्लान को लेने की। सो अब हम समझेंगे इलस्ट्रेशन के थ्रू कि ये प्लान किस तरीके से काम करेगा अगर आप अपने लिए टर्म प्लान लेना चाहते हैं और टर्म प्लान के बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लेते हैं एक इलस्ट्रेशन और इलस्ट्रेशन से जानते हैं कि टर्म प्लान कैसे काम करता है। सो मिस्टर राम जो कि एज 35 में अपने लिए एक टर्म प्लान ले रहे हैं जिसका सम एश्योर्ड है 1 ईयर का, जिसकी पॉलिसी टर्म है 40 ईयर्स की। सो आप देखिए 35 की एज में पॉलिसी लिया और 40 ईयर्स के लिए। सो ये कैसे काम करेगा। सो 35 से लेकर 40 ईयर्स तक हमने पॉलिसी लिया। सो एज हो गई 75, मतलब कि हमने 75 साल तक का रिस्क कवर ले लिया। अब यहां पर आपको समझना है कि हमने 1 करोड़ का जो प्लान लिया है उसके अगेंस्ट में एक अप्रॉक्स मैं अमाउंट बता देता हूं कि साल का आपका 40,000 मतलब कि 40,000 रुपए आपको इसके लिए पे करना है, राइट। अब इसमें सिंपल सा फंड है कि यहां पर आपको पहली चीज तो समझनी है कि मैच्योरिटी के नाम पे या फिर रिटर्न्स के नाम से आपको कोई भी पैसा या कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता टर्म प्लान के अंदर। बिकॉज टर्म प्लान बेसिकली क्या होता है, किस तरीके से लिया जाता है। मान लीजिए एग्जांपल मैं समझाता हूं कि आज मैं मान लीजिए 1 लाख रुपए महीने का कमाता हूं, ठीक है। अब मान के चलिए कि 1 लाख के हिसाब से मेरा साल की इनकम हो गई 12 लाख। अब अगले 12 लाख रुपए जो मैं अगले आगे आने वाले टाइम पे कमाऊंगा, तो उससे मेरी फैमिली चल रही है, वो मेरी फैमिली के लिए सर्वाइवल में काम आ रहा है। सो यहां पर समझना है कि अगर कोई पर्सन 12 लाख रुपए अर्न कर रहा है तो अगले 20 साल में कितना पैसा अर्न करेगा। तो मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 2 करोड़ 40 लाख। तो मेरे को एडुकेट इंश्योरेंस जो है कम से कम 2 करोड़ 40 लाख का लेना चाहिए, क्योंकि अगले 20 साल तक का मेरे को प्रोविजन करके रखना पड़ेगा कि भाई मैं आगे इतना पैसा कमाऊंगा, कल को अगर मेरे साथ कुछ हो गया तो ये जो पैसा है ये मेरी फैमिली को मिल जाए और मेरी फैमिली इस पैसे को यूज करके अपना सर्वाइवल कर सके, अपने आप को जीवित रख सके। सो कहने का मतलब सिंपल है कि अगर मान लीजिए मैं 2.4 CR का अगर मान लीजिए टर्म प्लान लेता हूं, तो ये एक एडिक्वेट इंश्योरेंस होता है और इसके लिए यहां पर हम इसको दूसरे लैंग्वेज में भी बोलते हैं प्योर टर्म प्लान। आज की डेट में काफ़ी सारे लोग इस प्लान को ले रहे हैं या फिर आप काफ़ी सारे बेनिफिट्स को भी जानते हैं। सो यहाँ पर मैच्योरिटी नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई रिटर्न नहीं मिलेगी। अब ये 40,000 रुपये आप यहाँ पर इंस्टॉलमेंट में, मतलब कि आप इसको हाफ ईयरली भी पे कर सकते हैं या फिर ईयरली भी पे कर सकते हैं। ईयरली आपका 40,000 है, हाफ ईयरली आपका 20,000 के आसपास बैठेगा। सो यहाँ पर आप देखिए कि अगर इन केस नॉर्मल डेथ हो जाती है, सो आपका 1 CR का प्लान है। सो डे 1 से पॉलिसी इश्यू होने के बाद आपकी फैमिली को 1 CR मिल जाएगा इन केस कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी डिमाइज होती है। सो आपका 1 CR का बेनिफिट आपकी नॉमिनी को मिल जाएगा। सो प्लान बंद हो जाएगा, बेनिफिट खत्म हो जाएगा। अगर ये 40 साल तक पॉलिसी चलती है, सो इस ड्यूरेशन के अंदर ही आपके साथ कुछ हुआ तो फैमिली को पैसा मिलेगा। अगर इन केस एक्सीडेंटल डेथ होती है तो भी आपकी फैमिली को 1 CR का बेनिफिट मिलेगा, पॉलिसी बंद हो जाएगी, नॉमिनी को पैसा वापस मिल गया। अब यहाँ पर एक राइडर है जिसको हम बोलते हैं एक्सीडेंटल राइडर। अगर आप इस पॉलिसी के अंदर एक्सीडेंटल राइडर को ऐड कराते हैं, सो आपके प्रीमियम के अंदर कुछ एक्स अमाउंट और ऐड हो जाएगा। मान के चलिए 2-4 हज़ार, 5,000, 10,000 जो भी हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। सो अगर आपने एक्सीडेंटल डेथ का राइडर ऐड कर लिया, सो जो आपको 1 करोड़ मिल रहा था इसमें आपका 1 CR और ऐड हो जाएगा।
मतलब कि कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट पे करके आप एक्सीडेंटल डेथ में आप अपने सम एश्योर्ड को डबल कर सकते हैं, मतलब कि 1 करोड़ की बजाय आपके नॉमिनी को 2 करोड़ मिलेगा। सो सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सी कैलकुलेशन है कि टर्म प्लान में जब तक आप जीवित हैं तब तक तो कुछ नहीं है, लेकिन आपके मिसहैपनिंग के बाद आपके नॉमिनी को वो पैसा ट्रांसफर हो जाता है और वो टैक्स फ्री होता है आपका अंडर सेक्शन 1010D। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये पैसा जो भी मिलेगा वो 1010D सेक्शन में आपको बेनिफिट मिल जाएगा, और जो यहाँ पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जो प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो अंडर सेक्शन 80C में आप उसका रिबेट ले सकते हैं। सो हालांकि टर्म प्लान इतना ही है, इतना ही समझना है। सो यहाँ पर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो कि टर्म प्लान लेना चाहते हैं, और मैंने बताया कि आपको मार्केट में कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो आपको टर्म प्लान नहीं दे रही हैं। अगर आप 10th पास हैं, 12th पास हैं, या आपके पास प्रॉपर फाइनेंशियल्स नहीं है, तो आपको टर्म प्लान नहीं मिलता। लेकिन आपको अगर टर्म प्लान चाहिए, आपके अगर फाइनेंशियल्स अच्छे हैं, अगर आप न्यूली किसी कंपनी में ज्वाइन हुए हैं, आपको सैलरी अच्छी खासी मिल रही है, तो भी आप टर्म प्लान ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, फ्री रजिस्ट्रेशन लीजिए, और उसके बाद हम यहाँ पर आपको हेल्प कर सकते हैं आपके टर्म इंश्योरेंस को इशू कराने के लिए। फाइनली, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जल्दी से लाइक करें, शेयर करें, जिससे कि और भी लोगों को टर्म प्लान के बेनिफिट्स के बारे में पता लग जाए। सो फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जो कि टर्म प्लान लेना चाहते हैं या उसके बेनिफिट्स को जानना चाहते हैं। सो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा मेरे साथ 1-to-1 कंसल्टेशन कॉल बुक करने का, जो कि अभी के लिए आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। अगर आप जानना चाहते हैं कि टर्म प्लान लेने का क्या बेनिफिट है, कैसे आप इस टर्म प्लान को चूज करें, कौन से राइडर्स को ऑप्ट करें, सो आप जाके हमारे साथ फ्री कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हैं। हालांकि आप फ्री रजिस्ट्रेशन भी अवेल करना चाहते हैं टर्म प्लान के लिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमारे को मैसेज कीजिए, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन देकर आप अपनी पॉलिसीज की इलस्ट्रेशन को अवेल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप उन्हीं सभी लोगों के साथ टर्म इंश्योरेंस की वीडियो को शेयर कीजिए जो लोग अपने लिए अपनी लाइफ को सिक्योर करना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। सो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल द टाइम, बी सेफ, बी इंश्योर्ड।